द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा ग्रैनी टियानमिंग से मिलती हैं एंड कहती हैं, जैसा कि मैंने अपने ग्रैंडसन से एक्सपेक्ट किया था, अगर तुम हो तो सब कुछ पॉसिबल है टियानमिंग। ग्रैनी ली रोने लगते हैं एंड कहते हैं, टियानमिंग तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। ये सुन टियानमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब तो आपकी शिक्षा की वजह से हुआ है। तभी क्विंगू पीछे से आती है एंड टियानमिंग से प्रिंसेस फीलिंग के बारे में पूछती है। ये सुन टियानमिंग कहता है, वो रेस्ट करने के लिए गई हुई है। टियानमिंग नेकलेस को देखता है एंड कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताऊंगा जब हम घर पहुंच जाएंगे। अब वो लोग घर पे जाते हैं। अब फेट पाथ पीक पर ये शाओ किंग ली वुडी के साथ बात करते हुए कहते हैं, ली वुडी सच कहना, जब युवान चेंडू ने तुम्हारी बेटी की गर्दन पकड़कर उसे उठा लिया था तब तुम अपना वेनम ड्रेक स्पाइक बाहर निकालने वाले थे, है ना? ली वुडी कहता है, तुमने सही कहा, वो मेरी बहुत ज्यादा कीमती बेटी है और तुम्हें ये पता है। ये सुन ये शाओ किंग कहते हैं, और सच में मैं ये नहीं बता सकता। ली वुडी कहता है, तुम्हारी एक बेटी नहीं है इसीलिए तुम नहीं समझ पाओगे। एक बाप का प्यार फॉर्मलेस होता है जो कि गहराइयों में छुपा होता है। काफी लोग इस प्यार को नहीं बता पाते। ये सुन ये शाओ किंग कहते हैं, बहुत बढ़िया, तुम और ज्यादा बेशरम हो चुके हो। ली वुडी कहता है, ओह तो तुम्हें जलन हो रही है। ये शाओ किंग कहते हैं, क्या बेवकूफ हो, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो टियानमिंग के रूप में तुम्हें सच में एक जैकपॉट मिला है। तुम्हें एक ऐसा बेटा मिला है जो कि ली क्लैन को 2 बार लहरों को पलटाने की ताकत तक देता है, और स्पेशली इस बार उसने युवान ताइजी के दिमाग को एकदम सीधे खत्म कर दिया है। अगर ये उसके लिए नहीं होता तो तुम वेनम ड्रेक स्पाइक को बाहर खींच लेते, जिसकी वजह से जो तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलता और तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। ली वुडी हंसते हुए कहता है, इस बार भगवान ने मेरी मदद की है और मुझे इतना अमेजिंग बेटा दिया है, लेकिन काफी ज्यादा शर्म की बात है तुम्हारे पास इस तरीके का लक नहीं है। ये शाओ किंग कहते हैं, फिर से मजाक क्या बात कर रहे हो, वो मेरा डिसिपल है, मैं उससे तुमसे ज्यादा क्लोजर हूँ। ली वुडी कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, वो तुम हो जो कि अपनी हद से ज्यादा बात कर रहा है, लेकिन वो सच में एक चमत्कार है। मुझे विश्वास नहीं होता उसने हैंगफो फेंग्यून को उसके घमंड से उतार कर उसे खुद के लिए चाह कर प्रोटेक्ट करने पर मजबूर कर दिया। मुझे इस चीज की परवाह नहीं, वो मेरा बेटा है। एक दिन जब मेरे ट्रायल्स खत्म हो जाएंगे तो टियानमिंग पूरे रियलम का बिग बॉस होगा। जो रास्ता हम बाप और बेटे होने के नाते चल रहे हैं, शायद वो हमें थियोक्रेसी ऑफ एंशिएंट तक पहुंचा दे। ये सुनकर ये शाओ किंग कहता है, हाँ हाँ बोलते रहो। ली वुडी कहता है, आज से तुम्हें उसके साथ रहकर उसे हर समय प्रोटेक्ट करना होगा। अब क्योंकि ली क्विंगू रियलम वॉर्स में नहीं जा रही है तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। ये शाओ किंग कहते हैं, ये बात तो कहने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारा बेटा मरता है तो इसका मतलब मुझे भी इसके साथ मरना होगा। अपने आखिरी स्टेप्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट करो। जिस दिन तुम्हारे ट्रायल्स खत्म होंगे तो वो दिन ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट का बैटल का दिन होगा। ली वुडी चिंता के साथ कहता है, मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें अच्छी तरीके से हो जाएं। इस उम्र में जिन लोगों से तुम प्यार करते हो तुम्हें उन्हें खोने का डर लगा रहता है। शाओ किंग ली वुडी के कंधे पर हाथ रखते हैं एंड कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ। जब समय आएगा तो मैं पर्सनली तुम्हें सैक्रेड माउंटेन पर लेकर जाऊंगा ताकि तुम ली सेंट क्लैन के सिंहासन को वापस ले सको और उसे कुनपेंग सैक्रेड हॉल पर रख सको। ली वुडी कहते हैं, और उस दिन मैं युवान क्लैन के लोगों की लाशों को कुचलूंगा जैसे कि मेरे बेटे ने किया है, और उसके बाद मैं अपने सिंहासन पर बैठूंगा। अब अगला दिन आ जाता है। युवान ताइजी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। युवान ताइजी एक आदमी से बात करते हुए कहता है, प्लान्स के मुताबिक रियलम वॉर्स के दौरान तुम ली टियानमिंग को प्रोटेक्ट कर रहे होगे, है ना? वो व्यक्ति कहता है, हाँ। ताइजी कहता है, तुम लोगों की मदद के साथ जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। तो अब तुम समझे कि मैं युवान चेंडू का बदला इतनी जल्दी क्यों नहीं ले रहा हूँ। वो व्यक्ति कहता है, मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि ली टियानमिंग ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को वापस ले ले और उसके बाद मैं उसे ली टियानमिंग से लेकर तुम्हें दे दूं क्योंकि मैं तुम्हारी साइड हूँ। लेकिन टियानमिंग के स्वॉर्ड को वापस लेना बहुत कम है क्योंकि तुमने उससे स्पिरिट बर्न टोम वापस ले ली थी। ये सुन ताइजी उससे कहता है, मैंने टियानमिंग की ग्रोथ स्पीड को देखा है और वो बहुत ज्यादा भयानक है। उसके इस ग्रोथ स्पीड की वजह से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, इसीलिए इस बार मैंने ये जुआ खेलने का डिसाइड किया है और इसीलिए मैंने स्पिरिट बर्न टोम उससे वापस ले लिया। जैसे ही उसे ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड मिले उसके बाद से सारी चीजें तुम पर होंगी। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने गलती की तो तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं ही सिर्फ तुम्हारे जहर का इलाज कर सकता हूँ। हर्टबर्न के तुम्हारे अंदर होने की वजह से अगर तुम मरना भी चाहो तो तुम नहीं मर पाओगे। मुझे पक्का पता है, ये चीज मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम इस फीलिंग को जानते हो। ये सुन वो व्यक्ति कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा।
फेट पाथ पीक में जाने से पहले टियानमिंग ने क्विंग्यू को सारी बातें बताई। ये बात सुनकर ली क्विंग्यू को काफी ज्यादा बुरा लगा एंड उसे बहुत पछतावा हुआ। क्विंग्यू ने कहा वो प्रिंसेस फीलिंग को उनके जागने के बाद अच्छी तरीके से शुक्रिया कहेगी। टियानमिंग सभी को गुड बाय कहकर रियलम वॉर्स की तैयारी के लिए निकल जाता है। फेट पाथ पीक में टियानमिंग के सामने काफी ज्यादा ट्रेजर्स पड़े होते हैं। उन सभी ट्रेजर्स को देखकर टियानमिंग कहता है मैं काफी ज्यादा अमीर हूँ। उन सभी ट्रेजर्स को देखकर फीनिक्स टियानमिंग से कहता है क्या वो बूढ़े लोग पागल हो चुके हैं, उन्होंने तुम्हें इतने सारे ट्रेजर्स दिए। टियानमिंग कहता है मुझे प्राइम डिसिपल से भी ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है। अब टियानमिंग उन ट्रेजर्स को बाहर निकालता है जो कि उसे प्राइम स्ट्रगल से मिले होते हैं। टियानमिंग अपने वेनम फिन ब्लड क्लॉ को जेनेसिस को देते हुए कहता है मैं तुम्हें ये ट्रेजर दे रहा हूँ, एक चीज याद रखना, इस ट्रेजर को कंज्यूम करने के बाद जब तुम इवॉल्व हो जाओ तो मुझे अपने नाखून मत मारना वरना मेरी जान चली जाएगी। जेनेसिस कहता है मैं उस गंदी सी चीज को नहीं खाना चाहता। अब टियानमिंग जबरदस्ती करने लगता है। वो जेनेसिस से कहता है तुम्हें ये खाना होगा, नहीं तो तुम उसे बहुत पिटोगे, एक कमीने की तरह एक्ट करना बंद कर दो। टियानमिंग को ये सब करता देख फीनिक्स टियानमिंग से कहता है टियानमिंग ये चाइल्ड अब्यूज है। तभी टियानमिंग पीछे मुड़ता है एंड फीनिक्स से कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बारी भी जल्दी आने वाली है। फीनिक्स कहता है ओह ऐसी बात है तो जल्दी से जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे वो दे दो, मैं कुछ भी खा लूंगा। टियानमिंग कहता है ओह ठीक है तुम लोग जीते, चलो अब इन ट्रेजर्स को पहले रिफाइन करो, उसके बाद हम रियलम वॉर्स के लिए ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करना कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए मैंने लाइफ डेथ विप पार्ट को मास्टर कर लिया है। वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट जो है उसमें मायरेड ओनली को अचीव करने के मैं सिर्फ एक कदम दूर हूँ। अब जब तक फीनिक्स एंड जेनेसिस ट्रेजर्स को रिफाइन कर रहे होते हैं तब टियानमिंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है लेकिन उसे रियलाइज होता है कि रियलम वॉर्स में ये मूव्स काफी नहीं है, उसे और मूव्स सीखने की जरूरत है। तभी वहाँ पर लीवुडी आता है एंड टियानमिंग से कहता है टियानमिंग चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। किसी कारण की वजह से जो एल्डर्स फेट पाथ पीक पर हैं वो सभी एक इम्पोर्टेंट चीज को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। मैं शेमलेस हूँ इसीलिए मैंने उनसे कुछ अच्छी वाइन के लिए पूछा। टियानमिंग कहता है मैं ड्रिंक करने के लिए फ्री नहीं हूँ, आप खुद जाइए। टियानमिंग खुद से कहता है सारे एल्डर्स मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए सीरियस हैं और तुम यहाँ पर शराब पी रहे हो। लीवुडी टियानमिंग से कहता है वाह तुम हार्ड वर्किंग हो, जैसे कि मैं अपने समय में था। ये इतना बुरा भी नहीं है, तुम्हारी तारीफ करना तो बनती है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन शराब के बारे में मत पूछना। टियानमिंग कहता है आखिर तुम्हारे पास क्या है। लीवुडी कहता है जो भी ट्रेजर्स तुम्हें चाहिए होंगे मैं वो तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा। सन, मून, स्टार्स, तुम्हें क्या चाहिए तुम वो बताओ। अगर तुम्हें इनमें से कुछ चाहिए होगा तो तुम फेंग्यून के पास जाकर इनके लिए पूछ लेना और मेरा नाम लगा देना। इस बेकार से जोक को मारकर लीवुडी हंसने लगता है। टियानमिंग कहता है प्लीज मुझे हमारे दूसरे एंसेस्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाइए, मैं एक फिस्ट टेक्निक को सीखना चाहता हूँ ताकि मेरे पास और अलग अलग टेक्निक्स हों जिन्हें कि मैं रियलम वॉर्स में इस्तेमाल कर सकूं। ये सुन लीवुडी कहता है एक फिस्ट टेक्निक, मैं इस एरिया के एक स्पेशलिस्ट को जानता हूँ। लीवुडी आगे चलते हुए कहता है चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हमारे 10th एंसेस्टर ली शाओ झैंग से मिलाता हूँ। इस नाम को सुनकर टियानमिंग कहता है ली शाओ झैंग, क्या ये सच में एक नाम है। अब टियानमिंग ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि चाइनीज में शाओ झैंग का मतलब घमंडी होता है और लीवुडी अपने एंसेस्टर को घमंडी ली कह रहा है। टियानमिंग की बात सुनकर लीवुडी टियानमिंग से कहता है क्या तुमने ऐसा नाम कभी नहीं सुना, सच में तुम गांव के गवार हो। अब वो लोग आगे जाने लगते हैं। 10th एंसेस्टर की ग्रेव के पास पहुंचकर लीवुडी टियानमिंग को कहता है हम पहुंच गए। 10th एंसेस्टर जो होते हैं वो ट्रिविटा पगलिस्ट के नाम से फेमस होते हैं। टियानमिंग ट्रिविटा पगलिस्ट को देखकर कहता है ट्रिविटा पगलिस्ट। अब टियानमिंग खुद से कहता है ये तो इंटरेस्टिंग है, मुझे काम पर लग जाना चाहिए। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना, माता नहीं।